नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मॉडिफायर्स यानी एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। SSCCGL, CHSL, रेलवे NTPC में एडजेक्टिव ऑर्डर, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आज हम कवर करेंगे एडजेक्टिव टाइप्स और ऑर्डर, एडवर्ब टाइप्स, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स और डैंगलिंग मॉडिफायर्स। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के टाइप्स और उनका करेक्ट ऑर्डर, ओसस कॉम्प रूल। जब एक नाउन के पहले डू या टीन एडजेक्टिव्स लगते हैं तो उनका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है। O for opinion, beautiful, ugly, nice. S for size, big, small, tall. A for age, old, young, new. S for shape, round, square. C for color, red, blue, green. O for origin, Indian, Chinese, Japanese. M for material, wooden, cotton, metal. P for purpose, sleeping as in sleeping bag. Example, a beautiful big old round red Indian wooden table. एग्जाम में एडजेक्टिव ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, ओसस कॉम्प याद रखना। दूसरा कॉन्सेप्ट एडवर्ब के 5 टाइप्स। मैनर एडवर्ब स्लोली, क्विकली, केयरफुली ये बताता है हाउ एक्शन हुआ। ही रन्स क्विकली। प्लेस एडवर्ब हियर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड ये बताता है वेयर। कम हियर। गो आउटसाइड। टाइम एडवर्ब नाउ, देन, येस्टरडे, सून ये बताता है व्हेन। आई विल गो टुमारो। ही केम येस्टरडे। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, नेवर ये बताता है हाउ ऑफन। शी ऑलवेज कम्स लेट। डिग्री एडवर्ब वेरी, क्वाइट, एक्सट्रीमली, टू, इनफ ये बताता है हाउ मच। ही इज वेरी टॉल। इट इज टू हॉट। इंपॉर्टेंट रूल, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स मेन वर्ब के पहले लेकिन बी वर्ब के बाद आते हैं। शी ऑलवेज कम्स लेट मेन वर्ब कम्स के पहले। शी इज ऑलवेज लेट बी वर्ब इज के बाद। तीसरा कॉन्सेप्ट मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स, एग्जाम में बहुत कॉमन एरर है। मॉडिफायर अस वर्ड के पास होना चाहिए जिसे वो मॉडिफाई करता है, गलत जगह रखोगे टू मीनिंग बदल जाएगा। एग्जाम्पल, आई ओनली एट राइस। इसका मतलब है आई डिड नथिंग एल्स, जस्ट एट। करेक्ट है आई एट ओनली राइस। मतलब मैंने सिर्फ राइस खाया, कुछ और नहीं। एक और एग्जाम्पल, शी नियरली लॉस्ट ऑल हर मनी। इसका मतलब है शी ऑलमोस्ट लॉस्ट बट डिडंट। करेक्ट है शी लॉस्ट नियरली ऑल हर मनी। मतलब उसने लगभग सारा पैसा खो दिया। ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली, इवन, जस्ट ये वर्ड्स बहुत सेंसिटिव है। इनकी जगह बदलने से सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली बदल जाता है। चौथा कॉन्सेप्ट डैंगलिंग मॉडिफायर्स, ये SSC में बहुत आता है। जब सेंटेंस एक फ्रेज से शुरू होता है और कॉमा के बाद उसका सब्जेक्ट नहीं आता तो डैंगलिंग मॉडिफायर होता है। रॉन्ग, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, द ट्रीज लुक्ड ब्यूटिफुल। ट्रीज वॉक नहीं करते। वॉकिंग कौन कर रहा है? इंसान। राइट, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आई फाउंड द ट्रीज ब्यूटिफुल। आई वॉक कर रहा था, कॉमा के बाद आई आया, सही है। एक और एग्जाम्पल, रॉन्ग, हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम, द हॉल वॉज एम्प्टी। हॉल ने एग्जाम नहीं दिया। राइट, हैविंग फिनिश्ड द एग्जाम, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द हॉल।
रूल याद रखो, ओपनिंग फ्रेज के बाद कॉमा लगाओ और तुरंत उसका लॉजिकल सब्जेक्ट लिखो। पहला एग्जाम्पल MCQ। बिग ओल्ड वुडन टेबल का सही एडजेक्टिव ऑर्डर क्या है? ऑप्शंस: ए वुडन बिग ओल्ड टेबल, बी ए बिग ओल्ड वुडन टेबल, सी एन ओल्ड बिग वुडन टेबल, डी ए बिग वुडन ओल्ड टेबल। ओसस्कॉम्प रूल यूज करो। बिग साइज, एस ओल्ड एज, ए वुडन मटेरियल, एम ऑर्डर होगा साइज पहले, फिर एज, फिर मटेरियल। बिग प्लस ओल्ड प्लस वुडन साइज प्लस एज प्लस मटेरियल। अ बिग ओल्ड वुडन टेबल। सही आंसर है ऑप्शन बी, अ बिग ओल्ड वुडन टेबल। ओसस्कॉम्प ऑर्डर फॉलो करो। दूसरा एग्जाम्पल MCQ। ऑलमोस्ट की सही पोजीशन कहाँ है? He drove his car for almost 200 kilometers या he almost drove his car for 200 kilometers? ध्यान दो, ह्यूम कहना है कि डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर्स था। अगर ऑलमोस्ट ड्रोव लिखोगे तो मतलब है कि उसने लगभग ड्राइव किया लेकिन शायद नहीं किया। अगर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स लिखोगे तो मतलब है लगभग 200 किलोमीटर्स तक ड्राइव किया। ये सही मीनिंग है। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट ड्रोव, गलत मीनिंग। ऑप्शन बी ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स, सही मीनिंग। सही आंसर है ऑप्शन बी, ही ड्रोव हिज कार फॉर ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स। तीसरा एग्जाम्पल MCQ। रनिंग क्विकली के बाद कौन सा सब्जेक्ट आना चाहिए? ऑप्शंस: अ रनिंग क्विकली, द बस वॉज कॉट, बी रनिंग क्विकली, he caught the bus, C running quickly, the bus caught him, D the bus running quickly was caught। Running quickly कौन रन कर रहा है? इंसान, बस नहीं। कॉमा के बाद इंसान का प्रोनाउन आना चाहिए, he, she, I। ऑप्शन ए बस was running, बस रन नहीं करती ऐसे, गलत। ऑप्शन बी he was running and caught the bus, perfect। सही आंसर है ऑप्शन बी, running quickly, he caught the bus। चौथा एग्जाम्पल MCQ। ऑलवेज की सही पोजीशन कहाँ है? शी इज लेट, यहां ऑलवेज कहाँ लगेगा? फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का रूल है, बी वर्ब के बाद आते हैं। इज एक भी वर्ब है, ऑलवेज उसके बाद आएगा। शी इज ऑलवेज लेट। ऑप्शन ए शी ऑलवेज इज लेट, गलत, बी वर्ब के पहले है। ऑप्शन सी ऑलवेज शी इज लेट, गलत, सेंटेंस के शुरू में नॉर्मली नहीं आता। ऑप्शन डी शी इज लेट ऑलवेज, गलत, एंड में नॉर्मली नहीं लगता। सही आंसर है ऑप्शन बी, शी इज ऑलवेज लेट, बी वर्ब के बाद फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। क्विक टिप्स। एडजेक्टिव ऑर्डर ओसस्कॉम्प, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये ऑर्डर रट लो। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स मेन वर्ब के पहले, बी वर्ब के बाद, ऑलवेज कम्स, इज ऑलवेज। मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, ओनली, ऑलमोस्ट, नियरली को सही जगह रखो वरना मीनिंग बदल जाता है। डैंगलिंग मॉडिफायर, ओपनिंग फ्रेज के बाद तुरंत लॉजिकल सब्जेक्ट आना चाहिए। डिग्री एडवर्ब्स, वेरी प्लस एडजेक्टिव, मच प्लस कंपैरेटिव, वेरी गुड, मच बेटर। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।